नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के भाई जीनियस क्लास। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा क्या आगे संभावना है। तो आज की क्लास में जो हम जिक्र कर रहे हैं वो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कब इनकी शुरुआत हुई थी, किस किस क्षेत्र में कैसे दिए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखें भाई, और खुद के नोट्स बनाने की भी क्या करें, कोशिश करें। और एक चीज मैं हमेशा सभी बच्चों को कहता हूं भी, क्लास को शेयर करने का भी काम कीजिए। इसलिए नहीं कहता भी कोई व्यू बढ़ेंगे और है, परंतु इसलिए भी हो सकता है भी आपके शेयर करने से किसी बच्चे को इस चीज का लाभ मिले। ठीक है भी, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, आप सब बच्चों को कहता हूँ कि ज्ञान जितना बांटोगे ना आप, उतना ही क्या बढ़ेगा भी, उतना ही आपका बढ़ेगा। दुनिया में सिर्फ ये ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटोगे ये डबल होके क्या आता है, अपने पास वापिस से आता है। तो बांटने की क्या कीजिए, कोशिश से कीजिए भी। तो आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में। आपको ध्यान होना, इसका आयोजन जो किया गया था वो नई दिल्ली में। ठीक है भी, कब किया गया था? 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के अंदर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। इस समारोह में वर्ष 2020 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। यानी 22 में हुआ है, परंतु वर्ष 2020 के क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 22 में जरूर हुआ है, परंतु कब के दिए जा रहे हैं? वर्ष 2020 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करता है, कौन करता है भी? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान जो करता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय भी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय आपको ध्यान होना चाहिए क्या करते हैं, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ इसका आयोजन हुआ था, कब हुआ था, कौन से हैं, या इसका जो संचालन है वो कौन सा मंत्रालय करता है। और आपको ध्यान होना चाहिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अनुराग ठाकुर है भी। ठीक है भी, कई बार आपको बताया भी है इनके बारे में मैंने। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से है, अनुराग ठाकुर, या केंद्रीय जो आपके सूचना प्रसारण मंत्री हैं। हर वर्ष यह कार्यक्रम फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है भी, तो ये चीज आप पूरी की पूरी पढ़ लेना भी। अब जो आपकी जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 भी, ठीक है भी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020, ठीक है भी। तो अभिनेत्री जो है वो किसको दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, नोट कर लेना सभी के सभी बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। यानी 2020 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, आपको ध्यान होना चाहिए। आशा पारेख को दिया गया है। किसको दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है। आशा पारेख कहां से संबंध रखती है, आपको ध्यान होना चाहिए, कर्नाटक राज्य से संबंध रखती है। इनको दिया गया, आपको ध्यान होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की मैं बात करूं तो 1969 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, और मैं बार बार आप सब बच्चों को रिपीट भी करता हूं ये क्वेश्चन जो आपके हैं। यानी भी जो बार बार क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, मैं उन क्वेश्चनों के बारे में बताता हूँ। पूछा गया 2-3 बार, केंद्रीय जो भर्ती हुई है जिस एनटीपीसी में भी, भारतीय फिल्म जगत का पितामह किसे कहा जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रखा गया। आपको ध्यान होना चाहिए, दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार दिया जाता है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए। और दादा साहेब फाल्के ने, आपको ध्यान हो, सबसे पहले 1913 का जैसे जिक्र करते हैं, राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी इन्होंने। कौन सी फिल्म बनाई थी? राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। और राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो थी वो एक आपकी मूक फिल्म थी। मैंने कई बार आपको बताया अभी क्या थी, आपकी एक मूक फिल्म थी। बोलती फिल्म जो बनी थी वो 1931 में बनी थी, आलम आरा। ये राजा हरिश्चंद्र और आलम आरा का इसलिए मैंने जिक्र किया है कि बार बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों क्वेश्चन की गांठ बांध लेना है। भारतीय फिल्म जगत का पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के ने 1913 में पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, जो मूक फिल्म थी। भारत में जो पहली बोलती फिल्म जो बनी थी वो 1931 के अंदर बनी थी, आलम आरा भी। ठीक है भी, तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो जिक्र कर रहे थे आशा पारेख को, ये मिला है 2020 का। आशा पारेख इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली 7वीं महिला है भी। ठीक है भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर
69 से लेके आज तक है महिलाएं, कितनी महिलाएं जो सम्मानित हुई है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से? 7 है। आपको ध्यान हो 1969 में भी जब सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है देवकी नंदन खत्री का जिसे हम जिक्र करते हैं, या देवकी रोरिक का जिसे हम जिक्र करते हैं, महिला को ही मिला था भी, ठीक है। और अब भी किसको मिला है? आशा पारेख महिला। यानी आज तक कितनी महिलाओं को मिल चुका है? आपको ध्यान होना चाहिए 7 महिलाओं को, ठीक है भी। कितनी महिलाओं को? 7 महिलाओं को मिल चुका है। तो ये चीज आप क्लियर करो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आशा पारेख को केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की प्रथम महिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट अच्छी जानकारी है, पूछा जा सकता है। यानी आशा पारेख को केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। अगर आपसे पूछे भी भारत का सर्वोच्च, अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, अगर पूछे भी भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, तो सर्वोच्च पुरस्कार तो भारत रत्न है 1954 में जिसकी शुरुआत हुई थी। परंतु फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार का अगर हम जिक्र करें, तो फिल्म जगत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। खास करके मैंने हमेशा आप सब बच्चों को कहा भी, परीक्षा के देते समय बच्चों का मन दो तरफ हो जाता है, और खासकर प्रेशर में भी आ जाते हैं, एग्जाम फोबिया जिसको हम बोलते हैं। तो प्रेशर में आने के कारण वो डिसाइड ही नहीं किया, पढ़ ही नहीं पाते या डिसाइड ही नहीं कर पाते भी क्या पूछा गया। तो फिल्म जगत का अगर सर्वोच्च पुरस्कार का जिक्र करें तो दादा साहेब पुरस्कार। और वैसे भारत के नागरिक सम्मान का अगर हम जिक्र करें तो नागरिक सम्मान कौन सा आपका है? भारत रत्न भी, ठीक है भी, भारत रत्न। फील्ड का जरूर आपको ध्यान होना चाहिए भी, शांति के साथ आप पेपर करोगे तो आप अवश्य जीत हासिल करोगे भी, ठीक है। तो पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत है 1969 में हुई थी। मैंने पहले ही जिक्र कर चुका हूं इसका, 1969। ये सेंसर, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड जो आपको है, आपको ध्यान होना चाहिए, जितनी भी फिल्में बनती हैं उन फिल्मों को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, भी आप दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते। जब भी फिल्म शुरू होती है ना, तो उसके ऊपर एक सबसे पहले क्या होता है? एक प्रमाण पत्र आता है, उसके अंदर फिल्म का नाम लिखा होता है। तो केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड जो है, ये क्या देता है? फिल्मों को मान्यता देता है भी आप दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते हो, ये सीन आपको काटने पड़ेंगे, ठीक है, इनका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक बोर्ड है जो मान्यता देता है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। उसके बाद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री जो देवकी रानी थी, देविका रानी या देविका रानी रोरिक के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये चीज आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जैसे जिक्र करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अजय देवगन है, फिल्म तांजी द अनसंग वॉरियर के लिए, फिल्म है तांजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं। सूर्या शिव कुमार फिल्म है तोरा रई पोटरू के लिए, ठीक है भी, ये भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है अपर्णा वाल मुरली है, फिल्म तोराई पोर्टर के लिए इनको चुना गया है। तो ये चीज आप कर सकते हो भी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किन्हें चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जैसे जिक्र करें भी, सबसे अच्छी या सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर भी, तुलसीदास जूनियर। इस फिल्म के निर्माता जो है वो कौन है? सुनीता गोवारिकर है भी, कौन है? सुनीता गोवारिकर। और इस फिल्म के निर्देशक जो है वो मुर्दुल तुलसीदास, अभी कौन है? मुर्दुल तुलसीदास है, ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अगर आपसे पूछे तो बिजू मेनन है भी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है? बिजू मेनन है। और ये मलयालम फिल्म के एक अयप्पन कोश्यूम के लिए भी, ठीक है भी, ये मलयालम फिल्म जो है एक अयप्पन कोश्यूम के लिए, ठीक है भी। मलयालम आपको मैंने कई बार पहले भी बताया, ये केरल भाषा की राजकीय भाषा है भी, क्या है ये? राजकीय भाषा है। और मलयालम एक ऐसी भाषा है जिसको उल्टा सुल्टा कैसे लिखोगे इस नाम को, ये मलयालम ही लिखा जाएगा भी, ठीक है भी। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है मलयालम, जैसे इसे पीछे से लिखोगे मलयालम और आगे से भी मलयालम है। और इंग्लिश में भी यही बात बनती है, इंग्लिश की आप पूरी की पूरी इसकी इंग्लिश लिखते हो और पीछे से नाम उठा के लिखोगे तब भी मलयालम में लिखा जाएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक सपोर्टिंग अभिनेत्री कौन सी है? तो ये चीज आप क्लियर करो। सर्वश्रेष्ठ सहायक सपोर्टिंग अभिनेत्री है ये लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली है भी, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली। फिल्म शिवर जनियुम
इन शिलायलंग के लिए, ठीक है भी, तो पढ़ना इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है भी? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ये सच्चिदानंद के आर, मलयालम फिल्म अयप्पन कोशियुम के लिए इनको दिया गया है। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार जो मिला है वो तांजी द अनसंग वॉरियर्स, ठीक है, जिसके अजय देवगन जो अभिनेता थे, मैंने जिक्र किया था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन है। इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत, अभी कौन है इस फिल्म के डायरेक्टर? ओम है राउत है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का जैसे जिक्र करें तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार है ये मनोज मुंतशिर है भी, फिल्म साइना में लिखे गए गीत के लिए भी, ठीक है भाई, साइना फिल्म में लिखे गए गीत के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत का जैसे जिक्र करें, सर्वश्रेष्ठ संगीत तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1232 की एम में मरेंगे तो वहीं जाकर गीत के लिए संगीतकार और फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज को भी, क्या है, विशाल है भारद्वाज को है। वेस्ट सिनेमेटोग्राफी किस जो मिला है ये मलयालम फिल्म में शक्ति कुन्ना कल्पा के लिए निखिल एस प्रवीण को भी, निखिल एस प्रवीण को, ठीक है भाई। तो ये अलग अलग क्षेत्र के जो क्या है पुरस्कार हैं आपको याद करने चाहिए। देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हो सकता है पूछ भी लिए जाए, परंतु आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इनके बारे में तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जिनके बारे में मैं बार बार चर्चा करता हूं। और इसके बाद में जैसे लिखे हैं सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का जैसे जिक्र किया है, तो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार महिला किसको मिला है? तो नजियमा है, नजियमा को, केरल की जनजातीय लोक गायिका है भी, केरल की ये क्या है, जनजातीय लोक गायिका है नजियमा को फिल्म अयप्पम कोशियुम, ठीक है भी, के लिए इनको दिया गया है। वेस्ट दिशा अवार्ड, वेस्ट दिशा अवार्ड ये जो मिला है आईमी वरुआ को भी, वेस्ट दिशा सा अवार्ड जो मिला है ये आईमी वरुआ को मिला है। असमी फिल्म निर्माता भी, ठीक है भी, असमी, असम में एक प्रेस वरुआ भी हुए हैं भी, मैंने कई बार उनका जिक्र भी किया है, प्रेस वरुआ है, फिर कभी जिक्र करेंगे उनका, तो ये चीज भी आप पढ़ो। उसके बाद में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड भी, ठीक है, ये अलग अलग तरह के अवार्ड हैं। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड है, द लॉन्गेस्ट किसको, ठीक है भी, किस बुक है ये, लॉन्गेस्ट किस बुक है, इस बुक को ये अवार्ड मिला है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड जो है ये बुक है भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री देवकी रानी पर आधारित है। ये जो है ना भारतीय सिनेमा की पहली जो अभिनेत्री है देवकी रानी खत्री का, देवकी रानी रोरी का मैं जैसे जिक्र करता हूं, तो उन पर आधारित है ये पुस्तक है। देखो चेंजिंग तो आई है, जैसे जैसे समय बदला है तो बढ़ाव आया है। आज हम देखते हैं तो पुरुष और महिलाएं बराबर एक ही दिशा में क्या काम कर रहे हैं, और महिलाएं पुरुषों से आगे बढ़कर काम कर रही है। परंतु मैं 1913 की अगर बात करूं, 1913 की जब मैं बात करता हूं, जब दादा साहेब फाल्के ने पहली जो फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का रोल करने के लिए कोई महिला आगे नहीं आई थी भी। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। देखो परिवर्तन तो हो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है, ये चीज भी आपको कल, यानी 1913 में तो कोई महिला रोल करने के लिए आगे नहीं आई थी भी। तो चलो पढ़ो इनके बारे में भी। ये बुक जो है किश्वर देसाई द्वारा रचित है भी, किसके द्वारा रचित है? किश्वर देसाई द्वारा रचित है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जो पुरुष किसको मिला है? ये मिला है राहुल देश पांडे हैं। ये मराठी फिल्म है IAM बसंत राव के लिए भी, ठीक है भी। तो मराठी फिल्म जो है IAM बसंत राव के लिए राहुल देश पांडे को मिला है, ठीक है, ये चीज क्लियर करो। उसके बाद में है स्पेशल मिशान जूरी अवार्ड भी, स्पेशल मिशान जूरी अवार्ड जो है, अच्छा क्वेश्चन है, बाल कलाकार है वरुण बुद्धदेव की, बाल कलाकार जो वरुण बुद्धदेव को मिला है। उसके बाद में सर्वाधिक फिल्म है अनुकूलन राज्य पुरस्कार जो है ये मध्य प्रदेश राज्य को, किस राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश राज्य को। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर भी, मध्य प्रदेश उषा ठाकुर को यह पुरस्कार है प्रदान किया गया, ठीक है, पढ़ो। उसके बाद में जैसे जिक्र करें विशेष फिल्म उल्लेख राज्य पुरस्कार भी, विशेष फिल्म है उल्लेख है राज्य पुरस्कार है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है भी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है।
वंशीधर तिवारी को उत्तराखंड और सुरेश खन्ना को उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यह पुरस्कार है प्रदान किया। 2 राज्यों को मिला है आपको, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, जिससे जिक्र करते हैं उत्तराखंड के आप जिक्र करो वंशीधर तिवारी और उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना को मिला है, ये भी नोट करो। नेक्स्ट जो है आपको बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पुरस्कार, भी बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार जो पुरस्कार है, मतलब तक तक ये एक है फिल्म तक तक मराठी फिल्म के लिए अनीसा मंगेश को भी, अनीसा मंगेश और गोसावी को कौन सा मिला है, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पुरस्कार है मिला है। सुमी फिल्म के लिए आकांक्षा पिंगले और दितेश इंदुलकर को यह पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेना इस चीज को, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका क्या रहेगा ये क्वेश्चन रहेगा। और हरियाणा के जो आगे सीईटी का जो एग्जाम होगा, हो सकता है वहां उस एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिले। यानी सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म पुरस्कार जो मिला है वो दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को भी, किस फिल्म को, दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को। और इस फिल्म के निर्देशक जो है वो यशपाल शर्मा है। यशपाल शर्मा से बहुत बार आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यशपाल शर्मा गंगाजल फिल्म में इन्होंने जैसे काम किया था, बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। यशपाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से, तो हिसार जिले से। किससे, हिसार जिले से, हिसार से ये संबंध रखते हैं। इन्होंने, इनके निर्देशन में एक फिल्म बनी है दादा लक्ष्मीचंद, और दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को क्या मिला है, हरियाणवी फिल्म का, सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो नोट कर लेना सभी के सभी बच्चे भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो ये थी आपके यानी राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड का जैसे हम जिक्र कर रहे थे 68वें। तो इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, सभी की सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक क्लास को देखें और नोट्स बनाने की भी क्या करें, कोशिश करें। इसके साथ साथ मैं बार बार आप सभी बच्चों को कहता हूं भी ये हम जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से भी हमारा टेलीग्राम चैनल है और यही हमारा यूट्यूब चैनल है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें सभी के सभी बच्चे। क्यों? क्योंकि जितनी भी तरह की महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है, महत्वपूर्ण जो जानकारी आप सब बच्चों को कहीं पर मिलेगी, तो वो आपको जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। अगर फिर भी किसी तरह को आपको क्यूरी है, किसी तरह का आपका संशय है, कुछ जानकारी आप बच्चों को चाहिए, तो आप 9728838400 इस नंबर पर क्या कर सकते हो, ब्रिजपाल सर से संपर्क कर सकते हो। और कुछ बच्चे कहते हैं सर इनकी पीडीएफ मिलेगी या और मिलेगी, जैसे मैं करंट अफेयर करवा रहा हूं तो करंट अफेयर की भी आपकी पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो बच्चों, पीडीएफ तैयार है, अगर कोई बच्चा चाहे तो पीडीएफ कोई बात नहीं, हम उन बच्चों को दे देंगे। परंतु मैंने महसूस किया है ये पीडीएफ, जैसे एक पीडीएफ में हमारे कम से कम 25 से लेके 25 पेज तो कम से कम मान के चलो भाई 25 पेज होते हैं एक महीने की पीडीएफ के अंदर। अब 25 पेज आज जब निकलवाते हैं किसी भी, जैसे मैं भी खुद भी कई बार मेरे को टाइम मिलता है ये पढ़ना है तो मैं निकलवाऊं, तो ये 25 के 25 जो पेज है वो 50 रुपए में निकालते हैं। कितने रुपए में निकालते हैं? 50 रुपए। आजकल 2-3 रुपए एक पेज के कर दिए हैं, ठीक है भी। अगर कम से कम भी निकाले भी 1 रुपए में तो एक पेज निकालता ही है, तो 25 रुपए क्या हो गए आपके, 25 रुपए में एक महीने की आपकी करंट अफेयर निकलती है, एक महीने की। परंतु फिर मैंने बच्चों का जो दर्द है महसूस किया, बच्चों के कमेंट आते थे सर आपके पेज तो इतने इतने ज्यादा, एक साल की अगर करंट अफेयर हम निकलवाएं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो मैंने कहा भी ब्रिजपाल सर से मंत्रणा की, तो ब्रिजपाल सर को मैंने कहा भी क्यों न इनको टाइप करवा के बच्चों को दिया जाए। तो ब्रिजपाल सर ने कहा भी चलो सर टाइप किया, फिर इनकी एक बुक ही निकाल देते हैं हम, जैसे करंट अफेयर की है। तो आपको वो बुक सिर्फ 75 रुपए में मिलती है भी, एक बुक, और उस बुक के अंदर एक्स्ट्रा जानकारी, करंट अफेयर तो आपको मिलेगी भी। करंट अफेयर तो खास करके अभी शुक्रवार को जैसे मेरी छुट्टी होगी तो मैं जाऊंगा जयपुर, ब्रिजपाल सर और हम, जैसे जून तक की तो आई हुई थी आपकी करंट अफेयर की जो बुक है, उससे आगे की आपकी सितंबर तक की अपडेट करवा के आप सब बच्चों को दे देंगे भी। तो आप बच्चों को ध्यान होना चाहिए, में हमारा कोई उसके अंदर कोई लालच नहीं है, हम यही चाह रहे हैं भी एक महीने की वो बच्चा 25 रुपए में 25 पेज निकलवाता है और उसको अगर 75 रुपए में टाइप की हुई सारी के सारी एक बुक मिल जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप सब बच्चों के लिए हम क्या है सोचते हैं, ऐसा हम ब्रिजपाल सर भी बहुत बार सोचते हैं भी चलो बच्चों को ठीक मिल जाए, क्योंकि हमारे पास बार बार कमेंट आते हैं। मैं भी आप खुद प्रिंट निकलवाता हूं तब भी मेरे को 20-25 रुपए में तो एक पीडीएफ निकल पाती है। तो अगर 12 के 12 महीने की अगर मैं निकलवाऊं तो 240 रुपए की पड़ती है और पीडीएफ इधर उधर हो जाती है, जबकि बुक
इधर उधर नहीं होगी। तो आप बच्चों को जल्द ही क्या है, जो करंट अफेयर जो मैंने अभी रिसेंटली करवाई है उनकी भी आपको क्या है उस बुक के अंदर समायोजन के रूप में मिल जाएगी भी, ठीक है। तो आप बच्चों को जल्द से जल्द में कहीं वो हरियाणा और इंडिया जीके की हमारी सब सर्वश्रेष्ठ बुक जो है वो मिल अपडेट करवा के आ जाएगी अभी मार्केट के अंदर 10 दिन के अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की जो बुक है वो भी आपकी 10 दिन के अंदर अंदर मार्केट के अंदर आ जाएगी, क्योंकि आप बच्चों का जो प्रेम प्यार सहयोग है वो इसी तरीके से बना रहे भी। क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।